हेलो माय डियर, खुशी क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोग 12th फिजिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट 1 में हम लोग ये देखे थे कि 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन, मतलब 1 से लेकर 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, जो मस्ट वीवीआई क्वेश्चन था 2026 के लिए। आज हम लोग 12th फिजिक्स का जो वायरल क्वेश्चन है 2026 के लिए पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इस पार्ट 2 में हम लोगों को मात्र 15 क्वेश्चन करना है, 31 से 45 तक। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 3 भी 45 के आगे जो है पार्ट 3 में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले 31 का जो है क्वेश्चन उसको करने वाले। तो 31 जो क्वेश्चन है हम लोगों का, सबसे पहले माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? आंसर है इसका, किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की गति पर निर्भर करता है। यह निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इसे n से दर्शाते हैं। यह बताता है कि प्रकाश उस माध्यम में कितना धीमा होगा। तो इस तरीके से 31 को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 32। क्रांतिक कोण को परिभाषित करें तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त को लिखें। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। नंबर 1, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। नंबर 2, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। ये 32 कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 33। क्वेश्चन है प्राथमिक तथा द्वितीयक ईंधनों में अंतर स्पष्ट करें। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे अच्छे से ध्यान से देखेंगे। प्राथमिक ईंधनुष एक परावर्तन से बनता है, जबकि द्वितीयक 2 परावर्तन से बनता है। प्राथमिक ईंधनुष अधिक चमकीला होता है, जबकि द्वितीयक ईंधनुष हल्का और रंग क्रम उल्टा होता है। चलिए 34 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इसके 2 उपयोग को लिखें। ऑप्टिकल फाइबर पतला कांच या प्लास्टिक का तार होता है जिसमें प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चलता है। यह प्रकाश संकेतों को दूर तक ले जाता है। इसके निम्न उपयोग है दूर संचार में और चिकित्सा उपकरण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आवर्धन प्रतिमा की ऊंचाई, जिसे हम लोग बिंब की ऊंचाई कहते हैं, इमेज कहते हैं। आवर्धन प्रतिमा की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात होता है। आवर्धन क्षमता आंख से देखी गई प्रतिमा के आकार पर निर्भर करता है। यह बताती है कि वस्तु कितनी बड़ी दिखाई देती है। चलिए 36 पर बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें। चलिए इसका आंसर है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध होता है। यदि c क्रांतिक कोण हो तो sin c इज इक्वल टू 1/n होता है, अर्थात अपवर्तनांक बढ़ने पर क्रांतिक कोण घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का होगा 37। वन विक्षेपण क्षमता एवं कोणीय वन विक्षेपण को परिभाषित करें। इसका आंसर है, वन विक्षेपण क्षमता प्रिज्म की रंगों को अलग अलग करने की शक्ति है। कोणीय वन विक्षेपण 2 रंगों के विचलन कोण का अंतर होता है। दोनों प्रकाश के रंग विभाजन को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38। अस्थायी व्यतिकरण की उत्पत्ति के लिए आवश्यक शर्त का उल्लेख करें। क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देखते हैं। अस्थायी व्यतिकरण के लिए तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। दोनों स्रोत के बीच स्थिर फेज अंतर होना चाहिए। तरंग का आयाम लगभग समान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39।
प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं? आंसर है प्रकाश के कंपन को एक ही तल में सीमित करने पर क्रिया ध्रुवन कहलाती है। यह बताता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है, ध्रुवन केवल अनुप्रस्थ अंगों में संभव है। तो इस तरीका से हम लोग का आज 39 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, पोलराइट क्या है, इसके दो उपयोग को लिखें। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है पोलराइट एक पारदर्शी है जो केवल एक दिशा के प्रकाश को गुजरने देता है। यह प्रकाश का ध्रुवन करता है। इसके निम्न उपयोग होता है सनग्लास में, जिसको हम लोग चश्मा कहते हैं, सनग्लास चश्मा में। दूसरा पॉइंट है कैमरा लेंस में। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तरंग से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन, तरंग से आप क्या समझते हैं? तरंग ऊर्जा के संचरण का माध्यम है जिसमें कण अस्थायी स्थान पर रहते हैं। तरंग के साथ पदार्थ नहीं चलता है, केवल ऊर्जा चलती है। यह माध्यम में विक्षोभ के रूप में फैलती है। इस तरीका से हम लोग का 41 नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 42 नंबर देखते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें मिलती है तो कहीं प्रकाश बढ़ता है और कहीं घटता है। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इससे उजली और अंधेरी धारियां बन जाती है। नेक्स्ट है हम लोग का 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? आंसर है जब प्रकाश संकीर्ण छिद्र या किनारे से गुजरता है और मुड़ जाता है उसे विवर्तन कहते हैं। यह तरंग प्रकृति को दर्शाता है, यह छाया को पूर्ण नहीं बनने देता है। तो इस तरीक़ा से 43 नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 44 नंबर, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बूस्ट का नियम क्या है, जिसे हम लोग बूस्टर का नियम भी कहते हैं। इसी को बूस्टर का भी नियम कहा जाता है। बूस्टर या बूस्ट के नियम के अनुसार आपतित कोण और अपवर्तन कोण या योग ध्रुवन कोण के बराबर होता है। यह नियम ध्रुवित प्रकाश से संबंधित है। यह प्रकाश के ध्रुवन को समझाता है। तो ये हो गया हम लोग का बूस्ट या बूस्टर का नियम। नेक्स्ट आता है हम लोगों का 45, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर समझाएं। व्यतिकरण दो स्रोतों की तरंगों से बनता है, विवर्तन एक ही स्रोत से उत्पन्न होता है। व्यतिकरण में धारियां स्पष्ट होती हैं जबकि विवर्तन में कम स्पष्ट होती है। तो इस तरीक़ा से हम लोग आज पार्ट 2 फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा था, टोटल 12th फिजिक्स में हम लोग 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इस 60 क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। जितना भी शॉर्ट आपसे वहाँ पूछा जाएगा उतना आप जवाब दे करके ही आओगे। तो इस तरीक़ा से पार्ट 2 एंड होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे, इसमें हम लोग पूरा फिजिक्स शॉर्ट कवर कर लेंगे।